नमस्कार भाइयों। आज हम बात करेंगे अनार के पेड़ के बारे में। अनार बहुत अच्छा प्रोडक्शन देने वाला पेड़ है। यदि उसकी अच्छे से देखरेख न की जाए, कटिंग इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि उसमें सही समय पे उसकी कटिंग नहीं हुई, इसमें अलग अलग तरह की 4 तरह की इसमें कटिंग होती है जो अलग अलग समय पे की जाती है। यदि वो नहीं करोगे तो फिर वो समझ लो झाड़ हो जाएगा, आपका पेड़ बेकार हो जाएगा। आपको इसमें अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए अच्छी इसमें फसल आए, अच्छा फल का साइज बने, क्योंकि यदि फल भी आ गए आपके और वो साइज भी छोटा है तो आपको मार्केट अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए इसका साइज भी अच्छा रहे, प्रोडक्शन भी बढ़िया आए, पेड़ भी आपका मजबूत रहे। आज हम बात करेंगे इसमें अनार के पेड़ की कटिंग के बारे में, और मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा अपने पेड़ के अंदर। इसमें 4 तरह की कटिंग करते हैं। जैसे आपने पेड़ लगाया, उसके कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि उसके नीचे से कुछ वाट शूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो आपको वो साफ रखने, वो हाथ से निकाल देने, उस पर कटिंग कैंची वैंची की जरूरत नहीं। उसके बाद में फिर आप देखोगे जैसे कई बार एक टिश्यू कल्चर का पेड़ होता है तो उसमें से बहुत सारी टहनियां निकली हुई होती हैं। उनमें से आपने 3 सिर्फ टहनी उसके अंदर रखनी और बाकी टहनियों को आपने उसमें से काट देना नीचे से। जैसे ही वो ऊपर निकलता है 1 फीट के करीब होता है, तो आपने जैसे ही ऊपर से देखेंगे तो आपने उसको कट कर देना। वैसे तो एक कटिंग वो लोग करके ही देते हैं, बट फिर भी आपने एक कटिंग उसमें ऊपर से कट कर देना। जैसे ही वहां से ऊपर से कट होगा तो उसके अंदर से और बहुत सारी ब्रांचेज निकलेंगी। उन ब्रांचेज में से कोई भी ब्रांच 9 इंच, 10 इंच, 8, 9, 10 इंच के करीब ऊपर जाए, और जैसे ऊपर जा रही है ऊपर से पिंच कर दीजिए सबको। फिर जैसे ही उसके जहां से पिंच किया है वहां से कई सारी टहनियां निकलेंगी और वो टहनियां फिर इधर उधर जाएंगी। तो वहां पे आप मात्र 3 टहनियां ही रखें, और उसके ऊपर जैसे ही वो फिर 8-9 इंच से ज्यादा बड़ी हो ऊपर से पिंच करते जाइए। तो इस तरह से ये आपका एक पूरा अच्छा सेप बन जाएगा। कैनोपी मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। तो अनार का, और एक तो ये कटिंग होगी। पहली कटिंग होगी आपकी तने की, आपने कितने तने रखने हैं। उसके बाद में नीचे से जो भी वाट सूट निकलता है, एक वो वाट सूट बिल्कुल मुलायम होगा, उसको साफ करते रहना। तीसरे नंबर पे आपकी ये टहनियों की हो गई। जिस तरह से ये टहनियों का जो आप करना है ये हर साल करना है, और जैसे ही पुराना पेड़ हो जाएगा तो उसके ऊपर में फिर पेंसिल कटिंग करनी है। आपके जहां भी फ्लावर्स बहुत ज्यादा भी आ जाएंगे, बहुत ज्यादा फ्लावर लालच में देख के ऐसे ही नहीं करें कि भाई नहीं काटें इसको, तो वो करना है। एक टेक्निकल कटिंग और है, जैसे ही वहां से बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं और कुछ ब्रांच अंदर की तरफ चली जाती हैं, उनके ऊपर में कोई फूल वगैरह नहीं आएगा क्योंकि वहां सनलाइट नहीं आएगी। तो क्या काम करें, उसको अंदर से साफ कर दें। और कुछ टहनियां एक जगह से बहुत सारी निकलती हैं, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा आप 3 टहनी रखें, उससे ज्यादा ना रखें, नहीं तो बाकी टहनियां हल्की हो जाएंगी और उन पर फल आएगा बहुत छोटा आएगा। तो उसको नीचे से साफ कर दें। तो इस तरह से 4 कटिंग हो गई इसकी। एक वाट सूट की हो गई, एक आपने तने को आपने कैसे रखना है वो हो गई। फिर आपकी ब्रांचेस की कैनोपी बनाने के लिए हर 9-9 इंच के ऊपर में कोई भी टहनी 9 इंच से ऊपर ज्यादा जानी नहीं चाहिए। 9-10 इंच की हुई, 1 फीट की हुई, आपने पंच मार दिया, हाथ से करनी है। इससे कैंची वैंची की जरूरत नहीं है, सिर्फ तना, और वहां पे जब मोटी डंडी होगी और टेक्निकल कटिंग जो आपने करनी है वो सिर्फ आपने कैंची से करनी है। और इसके बाद में फिर मैं आपको लास्ट में कटिंग करने के बाद में फिर इसके ऊपर में क्या स्प्रे करना है जिससे कि इसमें कोई डिजीज वगैरह ना आए, मैं भी वो कटिंग के तुरंत बाद आपको भी करना है। और इस पे कुछ अनार आ भी रहे हैं, और इस पे 3 बार हमारी कटिंग हो चुकी है। इसमें 4 तरह से कटिंग होती हैं। एक तो पहले हम सबसे पहले नीचे की जो भी वाटर शूट्स हैं इनको हटा देंगे, इनको नहीं रखेंगे। और पहले ये देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पहले इसमें कई सारी नीचे से ब्रांच थी। तो क्या काम करेंगे कि यहाँ से नीचे वाली ब्रांचों में से सिर्फ हम 3 या 4 अच्छे वाली ब्रांच रख लेंगे,
बाकी ब्रांचों को हम हटा देंगे। तो इसको हम पहली कटिंग तो अनार में हो गई ये कि हमने मेन ब्रांच यहाँ से कितनी रखनी है, तो ये हमने यहाँ से काट दी बाकी सभी। ये एक मोटी थी यहाँ, ये भी काट दी। उसके बाद में हमने 4 ब्रांच रख ली हैं। 4 ब्रांच के बाद में फिर हम इसमें जाएंगे, तो उसके बाद में हम यहाँ इसमें से यहाँ से 2 ब्रांच है, फिर ये आगे गया यहाँ से, फिर यहाँ से कट किया हमने, तो ये और ब्रांच इसमें से निकल गई। फिर यहाँ देखेंगे यहाँ से कट किया हुआ है, तो फिर यहाँ से ब्रांच निकली है। इसमें मेन ब्रांच जितनी रखनी है उतनी रख ली, और उसके बाद में फिर यहाँ से कट करते हुए दूसरी स्टेज आगे, फिर तीसरी स्टेज और फिर चौथी स्टेज। ये हमारी चौथी स्टेज बन गई है। तो ये 2 कटिंग होगी। अब इसमें से कभी भी तीसरे टाइप की कटिंग होगी पेंसिल कटिंग, जिसमें ये देख रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर में अनार रुक नहीं सकता, तो ये पेंसिल कटिंग हमें करनी है। ये सब ये पतली पतली जितनी है ये हमें काट देंगे। तो आप देखेंगे पहले कुछ दिन पहले हमने कटिंग किया था, जिस पर ये अनार लगे हुए थे, और फिर ये आ गए। फिर इसमें तीसरी कटिंग होती है वाटर सूट। इसमें वाटर सूट मतलब जो ग्रीन कलर की, ये ऐसे निकली, जैसे ये निकली है, तो ये बिल्कुल साफ कर देनी है। ये जैसे ग्रीन कलर की है, तो ये साफ कर देनी है यहाँ से। तो ये वाटर सूट हो गई, और पेंसिल कटिंग हो गई, और मेन ब्रांच की हो गई। और मेन ब्रांच से फिर इस ब्रांच पे हमें कितनी रखनी है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी टहनियाँ हैं, तो यहाँ से हमें ये छोटे वाली हटा देनी है। अब जैसे ये 1 ब्रांच, उसके बाद दूसरी, फिर ये बीच में है, तो बीच वाली को हटा देना है। तो ये टेक्निकल कटिंग बोलते हैं इसको। इसमें 4 तरह की कटिंग होती है, बारामती, टेक्निकल और वाटर सूट और पेंसिल कटिंग। तो इस तरह से ये पेड़, अभी थोड़े अनार हमने छोड़ दिए हैं, और इसमें जो भी ये पेंसिल कटिंग ज़्यादा है तो ये हम निकाल देंगे, निकाल के इसको साफ़ कर देंगे जिससे सनलाइट आए। तो ऐसे इसमें अनार में 4 तरह से कटिंग की जाती है। फिर इसमें ये अक्टूबर में फ्लावरिंग आएगी, और फिर इसमें भी अमरूद की तरह 2 बार फ्लावरिंग आती है। ये हम काट देंगे सारी, तो साफ हो गया। तो इस तरह से अनार के पेड़ को हमें कटिंग करनी होती है।